क्वेश्चन नंबर 2, हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, 1/1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो बताओ बेटा, सबसे पहले आप खुद सोच के बताओ मुझे, जो आपका मन कहता हो कि सर इसमें हम इस तरीके से कर सकते हैं। कोई आइडिया है किसी बच्चे के? बेटा सबसे पहले इसको एक काम करिए, 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई करो और 1 माइनस साइन एक्स से नीचे मल्टीप्लाई, 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई, 1 माइनस साइन एक्स से नीचे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, कुछ इंटीग्रेशन में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जहां आपको ट्रिक्स अप्लाई करनी ही पड़ेंगी, है ना, बिना ट्रिक्स के वो क्वेश्चन नहीं हो सकते। आप सोचो कि एक मेथड सिखा दूं मैं आपको और उससे सारे क्वेश्चन पॉसिबल हो इंटीग्रेशन के, नहीं होता है ऐसा, है ना। कुछ इंटीग्रेशन में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां आपको ट्रिक लगानी पड़ेगी। जैसे कल मैंने क्वेश्चन करवाया था कि साइन ए माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, तो करना ही है उसमें, है ना, अदरवाइज होंगे ही नहीं क्वेश्चन वो। तो ऐसे यहाँ पे 1/1 प्लस साइन एक्स है, नॉर्मल तरीके से नहीं होगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा इसको। 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, देखना बेटा ऊपर क्या आएगा, 1 माइनस साइन एक्स ऐसे ही रहेगा, नीचे में देखो बेटा a प्लस बी ए माइनस बी लगा दूं, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक? 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है बेटा, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को? अब सुनना बेटा, अब इसको ब्रेक कर दो, तो 1 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, 1 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। बेटा 1 कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस, अब सुनो साइन अपॉन में कॉस स्क्वायर है ना, तो साइन के अपॉन में एक कॉस ले लूं मैं, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan x, एक कॉस एक्स और बचा नीचे, वो ऊपर आके क्या हो जाएगा, सेक एक्स। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को? अब बताओ सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस सेक एक्स tan x का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस में सी, बात खत्म। कर लो बेटा नोटिए। अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कर पाएंगे बेटा, ये तो याद करना पड़ेगा। 1/1 नीचे 1 प्लस साइन एक्स, और कोई तरीका नहीं होगा फिर, क्योंकि 1 प्लस साइन एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता। अगर नीचे 1 प्लस कॉस एक्स है तो 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला है, 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला है, लेकिन 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला नहीं होता, तो रैशनलाइज ही करना पड़ेगा इसको। तो 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, फॉर्मूला लगाएंगे। 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्म नहीं, उसको नहीं करेंगे। 1 प्लस कॉस केवल 1 प्लस साइन एक्स के लिए है ये। tan x को टीलेट, हाँ मतलब जो काम डायरेक्ट हो रहा है उसको तो क्यों बढ़ा रही है? हाँ कर तो कैसे भी सकते हैं, तेरी मर्जी है, कितना भी 4 पेज का बना देना उस क्वेश्चन को, जबकि मैंने बताया ना डायरेक्ट में खुद 1 नंबर में क्वेश्चन है। तो गलत नहीं है, इसे टाइम वेस्टिंग कहते हैं, गलत नहीं है, टाइम वेस्ट करना कहते हैं। जैसे तुझे जाना है उस गली में जूस वाली दुकान पे, अब तू कह मैं इधर जाऊंगी, फिर जैसे इधर जाऊंगी, फिर यूँ जाऊंगी और फिर यूँ होकर के आऊंगी जूस वाली दुकान पे। हाँ तो कर सकती है, पहुंचेगी वहीं पे, हाँ तो जा सकती है बेटा। हो गया ये? चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 बेटा, क्वेश्चन नंबर 27। देखने में आपको डर लगेगा इस क्वेश्चन से। साइन 2x, नकुल अगर तेरी आवाज आ गई ना बहुत तेज थप्पड़ पड़ेगा गाल पे, मुंह बंद करके पढ़ ले तो, पढ़ना है तो। a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, साइन 2x, इधर आ जा, इधर आगे, साइन 2x अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। कौन बच्चा बताएगा बेटा इस क्वेश्चन को?
कि क्या करना चाहिए। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप सोचना स्टार्ट करो कि हम कौन सा मेथड लगा सकते हैं इस क्वेश्चन में। जब तक आप खुद नहीं सोचोगे इंटीग्रेशन में नए क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। कोई भी स्टेप जो भी मन में आ रहा हो, भले गलत हो रहा हो, लेकिन आप बोलना सीखो, सोचना सीखो क्या करना चाहिए बेटा इस क्वेश्चन में। और जो भी रीजन बताओ कि सर ये करो, उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए कुछ, कि सर मैंने ये सोचा है इसलिए ऐसा करने की ट्राई कर रहे हैं हम। बताओ क्या करना चाहिए बेटा। अभी अंकुश कुछ आ रहा है समझ में, क्या बोलेंगे करेंगे बताओ। मनीष ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं होता है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। कुछ नहीं करना, ये क्वेश्चन बस देखने में अजीब है, मुश्किल है, करने में उतना ही आसान है। बस आपको क्या करना है, नीचे वाली वैल्यू को टी लेट कर लो और हो जाएगा क्वेश्चन। करो फटाफट से। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स को टी लेट करो बेटा। जिसको टी लेट करते हैं उसका डिफ्रेंशिएशन करना होता है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करो। ये क्वेश्चन ऐसे हैं बेटा, इनकी शक्ल आप देख के या एग्जाम में भी याद रहेगी आपको। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे डायरेक्ट ऐसे ही करना है। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी। जिसको टी लेट करते हैं उसका डिफ्रेंशिएशन करना होगा बेटा आपको। डिफ्रेंशिएशन बताओ बेटा। ए स्क्वायर कांस्टेंट ऐसी रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स का 2 साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव 2 साइन एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस बी स्क्वायर एज इट इज। कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव बताओ 2 कॉस एक्स, कॉस एक्स का फिर से करेंगे तो क्या आएगा माइनस साइन एक्स, और टी का डेरिवेटिव बेटा डी टी अपॉन डी एक्स। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, ए स्क्वायर 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है साइन 2x, यहाँ पे लिख दीजिए साइन 2x। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। देखना बेटा ये भी फॉर्मूला बन गया साइन 2x का, साइन 2x इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। साइन 2x कॉमन ले लें बेटा, यहाँ से हम साइन 2x कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। यहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकालो तो डी टी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन 2x लगा दो बेटा, अब हो जाएगा। बोलो कोई प्रॉब्लम। मुश्किल था क्वेश्चन, लेकिन हाँ पहली बार में आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो शायद ही माइंड में नहीं आएगा, है ना। लेकिन हाँ अब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में दिख गया तो आप कर सकते हो, है। लेकिन हाँ पहली बार में जो बच्चे इस क्वेश्चन को देखेंगे तो उनको माइंड में नहीं आएगा कि ऐसे हो सकता है ये क्वेश्चन। साइन 2x ऐसे का ऐसे, इसको नीचे को टी लेट किया था मैंने पूरे को, और इसको डी टी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन 2x। देखो साइन 2x से साइन 2x कैंसिल, ये 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाहर आ गया, 1 अपॉन टी डी टी, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग मॉड्यूलस टी, टी की जगह टी की वैल्यू, कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन आपका। ठीक है, करो फटाफट से। टी की जगह टी की वैल्यू रख देंगे। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में अगर तो सेम आएंगे, कोई चेंज नहीं आएगा बेटा इस क्वेश्चन में, है ना। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बिल्कुल इसी तरीके से करना, कोई नया मेथड लगाना भी नहीं है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। कौन सा बेटा, ये टिक करते जा रहे हो ना जो मैं करवा रहा हूँ, 15 अभी करवाऊंगा मैं, कुछ मेथड शुरू कर दूँ नया एक। कल मैंने 1 अपॉन क्वाड्रेटिक सिखाया था ना, अब लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक करते हैं। ये बीच बीच में करवा दूंगा ऐसा क्वेश्चन तो मैं, जो अलग अलग हैं, जो ट्रिक वाले हैं, जो बीच में 2-4 कर लिए, फिर मेथड पे आ जाएंगे हम। चलिए बेटा देखो, कल की क्लास में जो टाइप आपको मैंने सिखाया था वो था 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, यहाँ 1 अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक। ठीक है, आज हम सीखने वाले हैं टाइप नंबर 2, 1 अप लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। चलो डाल दो टाइप नंबर 2। कल हमने टाइप 1 सीखा था, अब हम टाइप 2 सीख रहे हैं। और बेटा ये याद रखना, टाइप 1 के बिना टाइप 2 काम नहीं आएगा, है ना। टाइप 2 में टाइप 1 की ज़रूरत है हमें।
तो टाइप 2 होता क्या है, टाइप की पहचान देखिए, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखेगा, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या फिर लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक। पूरा मेथड बताऊंगा बेटा एक क्वेश्चन का, है ना, और हर क्वेश्चन सेम पैटर्न पे होगा, फिर हर क्वेश्चन बिल्कुल सेम, तो इसलिए पूरी ताकत एक क्वेश्चन समझने पे लगा दूं, ठीक है। देखिए बेटा, एक मान लीजिए क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे लिख लो आप, जिसके आपको समझ में आएगा कि हम ये मेथड कब लगाएंगे। सबसे पहले मान लो एक क्वेश्चन दे रखा है आपको 2x प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 dx। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके सामने आया, बेटा पीछे बातें बंद करोगे नहीं तुम। इंटीग्रेशन आपको करना है 2x प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, ये क्वेश्चन करना है। सबसे पहले देखो, जो अंडर रूट नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसका डेरिवेटिव अपने माइंड में करके देखो, क्या आ रहा है बेटा उसका डेरिवेटिव 2x प्लस 1। क्या ऊपर 2x प्लस 1 दे रखा है? अगर ऐसा हो कि नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर दे रखा है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, नॉर्मल है, टी लेट करने वाला है। तो आप क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू को क्या लेट कर लेंगे, टी। करो बेटा इस क्वेश्चन को, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 टी लेट कर लो। बेटा कर लिया, जिसको टी लेट किया उसका डेरिवेट करें, तो 2x प्लस 1 डी टी अपॉन डी एक्स, यहाँ से dx की वैल्यू निकालें, dt अपॉन 2x प्लस 1, यहाँ पे आ जाओ, 2x प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट टी, dx की जगह पे लिखेंगे मेरे बेटा dt अपॉन 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 से 2x प्लस 1 कैंसिल, क्या बचेगा बेटा नीचे अंडर रूट टी था तो टी की पावर 1/2 लिख सकते हैं, ऊपर आके माइनस का हो जाएगा टी की पावर माइनस 1/2 dt। कर सकते हैं बेटा इसको, अब हम x की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे, हो जाएगा, ठीक है। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। अब मैं आपको आ रहा हूँ इसी मेथड पे, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का या लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन आएगा, तो उसका बेसिक मेथड तो ये है, क्योंकि देखो ऊपर लीनियर है और नीचे क्या है अंडर रूट क्वाड्रेटिक, तो क्वेश्चन तो बेसिक यही कहता है कि आप नीचे जो वैल्यू है उसको टी लेट कर लो, है ना। अगर इसी मेथड से क्वेश्चन हो जाते सारे तो हमें नया सीखने की जरूरत नहीं थी। फिर प्रॉब्लम कहाँ आएगी, कैसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी, वो आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन लिख के मैं आपके, तब आपको समझ में आएगा कि ये नया मेथड हमें सीखने की जरूरत क्यों पड़ रही है, ये क्यों टी लेट करके नहीं होगा क्वेश्चन, है ना। ये तो हो गया, तो आप कहोगे सर देखो लीनियर था, नीचे अंडर रूट क्वाड्रेटिक था, ये तो हमने पुराने वाले मेथड से कर लिया, तो अब हमें नया मेथड सीखने की जरूरत क्यों है ना। वो आप एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर 13 है, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। देखो बेटा क्वेश्चन दिखने में बिल्कुल वैसा ही लग रहा है, ये वाला रहने दो बेटा, ये वाला रहने दो, ये वाला रहने दो, फिर ये वाला रहने दो बेटा, 23 करते हैं, ये वाला रहने देते हैं 23, ये नॉर्मल क्वेश्चन ही है, इसको बाद में देखेंगे। 23 नहीं नॉर्मल हो जाएगा, ये वो टी लेट करके हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे,
इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 5 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 dx। अब देखो बेटा क्वेश्चन ये बिल्कुल मैंने पिछला वाला करवाया था उसी की तरह दिख रहा है आपको दिखने में, तो ऊपर लीनियर है, नीचे अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है। तो आप सबसे पहले ओरली काम करके देखो कि अंडर रूट के अंदर जो भी है उसका डेरिवेटिव करके देखो क्या आ रहा है 2x प्लस 3, लेकिन ऊपर क्या है 2x प्लस 5। तो अगर ऊपर 2x प्लस 3 होता, अगर नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर दे रखा होता तब तो हम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह कर लेते इस क्वेश्चन को, लेकिन इस बार क्या हो गया कि भाई ऊपर कुछ और है, नीचे का डेरिवेटिव कुछ और है। तो ऐसे नहीं मैं पूरा मेथड से सिखाऊंगा इस क्वेश्चन में, तो आसानी से हो जाएगा खैर एडजस्टमेंट, लेकिन हर क्वेश्चन में नहीं हो पाता, इसलिए प्रॉपर मेथड सीखेंगे हम। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमारा मेन टारगेट क्या है मन में हमारे कि सर ऊपर जो 2x प्लस 5 है उसकी जगह पे अगर 2x प्लस 3 होता तो हम इस क्वेश्चन को कर लेते बेटा, है ना। तो मेन अब हमारा टारगेट ये है कि ऊपर 2x प्लस 5 की जगह पे मैं 2x प्लस 3 कैसे लेके आ जाऊं। तो मैं पहले इस क्वेश्चन को जो एक्चुअल मेथड है आपका उससे करवाऊंगा, फिर बाद में एडजस्टमेंट भी सिखा दूंगा कि अगर मान लो आपको एडजस्टमेंट करनी आती है तो आप डायरेक्ट एडजस्टमेंट से भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन अभी पहले मैं आपको एक्चुअल मेथड सिखा रहा हूँ कैसे होगा। इसे आई के इक्वल लेना, इक्वेशन फर्स्ट बना दी बेटा आपने, इक्वेशन फर्स्ट। अब आप करना क्या चाहते हो, सर हम 2x प्लस 5 को चेंज करना चाहते हैं, तो कैसे चेंज करेंगे 2x प्लस 5 इक्वल टू ए डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चाहे वो अंडर रूट में हो चाहे वो बिना अंडर रूट के हो, आपको बिना अंडर रूट के इक्वेशन लिखनी है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 प्लस में b। क्या करना है बेटा, न्यूमरेटर वाली वैल्यू एज इट इज इक्वल टू ए डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस में क्या लगा देना है b। अब सुनो बेटा 2x प्लस 5 ए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 3x का डेरिवेटिव 3, 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस में b, इसको बना दिया इक्वेशन नंबर 2। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा। अब देखो 2x प्लस 5 ए का अंदर मल्टीप्लाई करो 2ax प्लस 3a प्लस b। बोलो कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक। 2ax प्लस 3a प्लस b कंपेयरिंग the coefficient of x and constant। आपको क्या करना है बेटा, x के कोफिशिएंट और कांस्टेंट के कोफिशिएंट को कंपेयर करना है। तो बताओ लेफ्ट में, बताओ मुझे लेफ्ट में x का कोफिशिएंट कितना है 2, राइट में बताओ कांस्टेंट, बताओ लेफ्ट में, राइट में 3a प्लस b। बेटा यहाँ से a की वैल्यू क्या आ रही है 1, और a की वैल्यू पुट करो यहाँ पे b निकालो, तो 5 इक्वल टू 3 प्लस b की वैल्यू आ रही है मेरे बेटा 2। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत किसी बच्चे को, a और b निकालने में कोई प्रॉब्लम। a की और b की जो वैल्यू निकली है, a की और b की पुट कर दो सेकंड इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, पुट वैल्यू ऑफ a एंड b, कैपिटल ए है बेटा, a एंड b इन सेकेंड। तो क्या आ गया 2x प्लस 5 इक्वल टू a की जगह पे 1, 2x प्लस 3 प्लस b की जगह पे 2। तो ये 2x प्लस 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3 प्लस में 2। ठीक है बेटा यहाँ तक। अब देखो बेटा स्टार्टिंग से करेंगे क्वेश्चन, यहाँ तक बताओ पहले कुछ पूछना है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या। अच्छा ये क्वेश्चन सिंपल है ना, इसलिए एडजस्टमेंट आसानी से हो जाएगी, लेकिन कुछ इक्वेशन अजीब सी आ जाती हैं तब नहीं होती हैं, है ना, इसलिए मैंने एक्चुअल मेथड सिखा दिया इसका। आसान क्वेश्चन तो देखो कैसे भी सीख लो, मेन होता है टिपिकल क्वेश्चन आ जाए तब क्या करेंगे। तो बेटा 2x प्लस 5 का समझ में आ गया। अब चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन ये था हमारा i इक्वल टू 2x प्लस 5 अपॉन में अंडर रूट, क्या थी बेटा इक्वेशन हमारी, ये क्वेश्चन था बेटा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो सबसे पहले i इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x प्लस 5 की जगह 2x प्लस 5 की जगह क्या लिखेंगे 2x प्लस 3 जो निकला है बेटा अभी प्लस में 2
अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 dx। अब बेटा इनको ब्रेक कर लो, हमेशा तोड़ना है। ये जो आया इसके अपॉन में 2x प्लस 3 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 dx प्लस 2 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 dx। ये स्टेप बताओ बेटा, किसी बच्चे को पूछना हो तो। ये स्टेप समझ में आ रहा है कुछ? अब बस क्या करेंगे बेटा, i इक्वल टू पहले वाले को इंटीग्रेशन को मैं i1 मान लूँ। देखो इस पूरे इंटीग्रेशन को नाम क्या दे दिया मैंने, i1। इसका 2 बाहर ले लूँ पहले, 2 बाहर, और जो बचा उसे क्या मान लिया मैंने, i2। ये कौन सी इक्वेशन बन गई बेटा हमारी, 3rd। बस अब आपको करना क्या है, i1 और i2 सॉल्व करने हैं अब आपको। सबसे पहले बताओ बेटा i1 कौन बच्चा बताएगा कैसे सॉल्व होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। देखो ऊपर वही आ गया जो हम चाहते थे। तो i1 वाले को हमेशा ध्यान रखना, i1 हमेशा टी लेट करके सॉल्व होगा अपॉन वाली वैल्यू को। i2 बताओ बेटा, i2 क्या है हमारा, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 dx। i2 बताओ कैसे सॉल्व होगा बेटा, कल याद करो कल का मेथड, 1 अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर सिखाया था ना। 1 अप करो, इसको करो, i2 वाले को करो, i1 यहीं पे छोड़ दो अभी। i1 तो बहुत सिंपल है, i2 सॉल्व करो बेटा। करो बेटा फटाफट से i2 सॉल्व। हो गया? राकेश i2 सॉल्व हो गया तुम्हारा? क्यों? तो कैसे आएगा, बैठ के आ जाएगा अपने आप? हो गया तुम्हारा क्लास भी हो गया? i2 तुम्हारा स्वास्थ्य ना, i2 हो गया? i2 को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो हमने कल सीखा था, i1 वाले में नीचे वाली वैल्यू को टी लेट करना है, i1 वाला हो जाएगा, और i2 में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड i2 इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ऐसे का ऐसे, x के साथ में क्या है 3, x के साथ में जो भी नंबर है उसे 2 से डिवाइड, तो 3/2 का स्क्वायर ऐड और 3/2 का स्क्वायर माइनस प्लस 1 dx। इस तरीके से करना है इसको बेटा, ठीक है? हो जाएगा बेटा अब ये क्वेश्चन। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 22 चेक करके बताओ, कर सकते हैं क्या?
क्वेश्चन नंबर 22 हो सकता है क्या? 22, 24, ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बेटा अब ये। इसके जितने भी क्वेश्चन है 24 तक वो सारे हो जाएंगे बेटा अब। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें, इस थर्ड वाली स्लॉट का ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन अंडरवुड क्वाड्रेटिक, इसी तरीके से होने सारे क्वेश्चन बेटा, ठीक है। सारे करने हैं, जो नहीं आए वो पूछ सकते हो आप मेरे से। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए, ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में बच्चों को परेशान करते हैं और होता कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस में। रैशनलाइज कर दो इसको बस। ये ऐसे क्वेश्चन है बच्चे देख के इंटीग्रेशन नहीं होते हैं इनके, लेकिन एग्जाम में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस जो दिखने में बिल्कुल अलग से दिखें। करो रैशनलाइज इसको, एक्स प्लस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो बस। एक्स प्लस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, क्या बेटा? हाँ वेरी गुड। अगर कट जाएगा तो फिर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं मैं? हाँ बेटा, इंटीग्रेशन एक्स प्लस ए अपॉन में एक्स माइनस ए था, तो इसको रैशनलाइज करेंगे। एक्स प्लस ए से ऊपर मल्टीप्लाई, एक्स प्लस ए से नीचे मल्टीप्लाई। देखना बेटा, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट, ऊपर हो जाएगा एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। यहां तक बताओ कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? देखना ऊपर से अंडर रूट कट जाएगा, ऊपर वाले का तो अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर है तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स प्लस ए और नीचे बचेगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। यहां तक बताओ कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को? यहां तक ठीक है सबको? अब क्या करेंगे, इसको तोड़ दो बेटा अलग अलग। आई इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स प्लस ए अपॉन, तो ए तो कांस्टेंट है उसे बाहर ले लिया मैंने, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। बताओ कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक किसी बच्चे को? पहले चलो पहले वाले को बताओ, कौन बताएगा? अंडर रूट के अंदर वाले को टीलेट, दूसरे वाले को बताओ भाई डायरेक्ट फॉर्मूला 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का सीधे सीधे फॉर्मूला लग रहा है। कल 6 फॉर्मूले लिखवाए थे ना, उसमें ये फॉर्मूला नंबर चौथा है शायद, यहाँ लास्ट वाला है। फोर्थ या लास्ट में से कोई एक है शायद। हो जाएगा बेटा, अभी नहीं होगा अभी भी। अंडर रूट के अंदर वाले को टीलेट कर लेना बस। हो गया बेटा? नहीं प्रॉब्लम कोई किसी बच्चे को यहां तक? अब चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे बेटा इसी का। क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स अंडर रूट 5 माइनस 4 ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस 2x, सॉरी ई की पावर 2x है बेटा, माइनस नहीं है, ई की पावर 2x dx।
बताओ बेटा कौन बताएगा? कोई बता सकता है बेटा इस क्वेश्चन के बारे में कुछ भी? बिल्कुल आसान। बोले आसानी तो नहीं आती मुझे, है ना, ऐसे बोला करना। नीचे वाले को टीलेट कर लेंगे। अगर अंडर पूरा टीलेट जब करते हैं उसका डेरिवेटिव ऊपर दे रखा हो पूरा। अरे कुछ नहीं करना है, केवल ई की पावर एक्स को टीलेट करो, ओनली ई की पावर एक्स को टीलेट करेंगे, है ना। ई की पावर एक्स को टीलेट किया, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव, टी का डेरिवेटिव, डी एक्स की वैल्यू निकालो यहां से, डी टी अपॉन डी एक्स, ई की पावर एक्स। यहाँ पे आ जाओ, ई की पावर एक्स एज इट इज अपॉन में अंडर रूट। बेटा प्लीज ध्यान से देखना ये स्टेप अप 5, क्या कह रहा है बेटा? चलो टी लिखते हैं बेटा, सही कह रहे हो, शाबाश। चलो यहाँ पे टी लिखें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी तो टी लिखना पड़ेगा, डी टी अपॉन ई की पावर एक्स को टी माना था ना, तो यहाँ पे भी टी लिखना पड़ेगा। तो ई की पावर एक्स एज इट इज 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा? टी माइनस, यहाँ पे बोलो क्या लिखेंगे? टी स्क्वायर लिख सकते हैं, ई की पावर 2x है ना, यहाँ पे देखो ई की पावर 2x, तो इसको लिखेंगे ई की पावर x का स्क्वायर। ई की पावर x को हम क्या मान चुके हैं? टी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? टी स्क्वायर। और dx की जगह पे डी टी अपॉन टी, टी से टी कट जाएगा, क्या बचा बेटा? 1 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस 4t माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब बताओ कौन सा क्वेश्चन बन गया बेटा ये? 1 अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक। लेकिन यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस का है, तो मैं माइनस कॉमन लेके करो फटाफट से। नकुल ने तो प्लान बना रखा है कि सर मैं तो 5 बार करूंगा ही करूंगा, और वो ही नहीं लेता हूं बस में। वन अपॉन अंडर रूट, पहले माइनस कॉमन ले लो बेटा इसमें से, तो प्लस का हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस का 4t माइनस 5 डी टी। करो बेटा आप इसे, कल कराए हैं मैंने ऐसे क्वेश्चंस। अब तो इंटीग्रेशन क्वेश्चन कुछ तो निकलेंगे, एग्जाम में नहीं होंगे अब। 15 तारीख को बेटा आपका पेपर है, मैं बता चुका हूँ आप सबको। 15 तारीख, 15 जनवरी 12 से 3 फुल सिलेबस। क्या बेटा? तो मैं क्या करूँ ना, फाइल बनाऊँ तुम्हारी मैं? तो फिर चुपचाप बैठ के तैयारी करो। हाँ फाइल बन जाएगी, ऑफिस में जमा करके जाओ फाइल, और 10,000 रुपये अगले दिन तैयार मिलेगी फाइल। 400 रुपए की तो बन भी जाती है, तो बाहर से बनवा लो, फिर मेरे से क्यों कह रहे हो? मतलब हमारे यहाँ सर्विस तगड़ी है, आज देके जाओ कल मिलेगी, है ना। जिसको भी बनवानी है ऑफिस में जाके पैसे जमा करवाए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, किसी भी चीज, बिजनेस। हो गया बेटा? ये बेटा हो जाएगा अभी ये। कौन सा बेटा? 5th। दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कर लेना, बन गया 1 अपॉन क्वाड्रेटिक अंडर रूट क्वाड्रेटिक। तो ए और बी से क्या मतलब होता है?
1/√a² माइनस साइन इनवर्स x अपॉन ए। बेटा हो जाएगा ये। एक चलो छोटा सा नया टाइप और सिखाता हूँ आपको। 1/ टाइप नंबर लिखो, टाइप, ये एनसीईआरटी में नहीं है ना, नया टाइप है। वैसे तो क्वेश्चन आप देख के पहचान जाओगे, लेकिन मैंने तो टाइप में कन्वर्ट कर दिया है। लिखो 1/a प्लस माइनस बी साइन एक्स, या फिर 1/a प्लस माइनस बी कॉस एक्स। इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा। ए और बी कोई कांस्टेंट नंबर है। ए और बी क्या है बेटा, यहाँ पे कोई कांस्टेंट नंबर, ठीक है। यहाँ पे प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स कुछ भी हो सकता है। इसके लिए आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं, और वो फॉर्मूले ट्रिको में आप पढ़ भी चुके हो, ऐसा नहीं है कोई नए फॉर्मूले बताने वाला हूँ मैं आपको। साइन एक्स और कॉस एक्स के फॉर्मूले। साइन एक्स का फॉर्मूला होता है, लिख लो बेटा, साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 tan x/2 अपॉन में 1 प्लस tan² x/2। इसका मतलब ये है ना सर, कहीं भी sin x मिले तो हाँ बेटा बिल्कुल 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 यही। cos x 1 माइनस tan² x/2 अपॉन में 1 प्लस tan² x/2। इनके एक्चुअल और भी मेथड हैं इन क्वेश्चंस के, जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, है ना। बुक्स में देखेंगे कहीं पे एक्स्ट्रा बुक में तो मिल जाएंगे मेथड, है ना, लेकिन वो मुझे थोड़े लेंदी लगते हैं, इसलिए बस मैं ये दो फॉर्मूले का यूज़ करके इन क्वेश्चंस को आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, है ना। बस ये फॉर्मूले याद होंगे तो ये क्वेश्चन थोड़े छोटे हो जाएंगे। अगर एक्चुअल मेथड से मैं इन क्वेश्चन को करूँ, है ना, तो थोड़ा लंबा पड़ेगा, तो उसमें फॉर्मूले शायद ना भी याद करने पड़े, है ना। लेकिन ये फॉर्मूले तो हैं ही ट्रिग्नोमेट्री के, तो हम लगाएंगे, जल्दी पहुँचेंगे इन क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 बेटा, 1/5 प्लस 4 साइन एक्स। पहले बताओ क्वेश्चन पहचान में आ जाएगा बेटा। 1/5 प्लस 4 साइन एक्स, पहचान लोगे ना क्वेश्चन कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन है, तभी हमें ये फॉर्मूले यूज करने हैं, है ना। चलो लगा दो साइन एक्स की जगह साइन एक्स का फॉर्मूला, साइन एक्स की जगह साइन एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करें बेटा। तो इंटीग्रेशन 1/5 प्लस 4 साइन एक्स की जगह लिखूंगा 2 tan x/2 अपॉन में 1 प्लस tan² x/2 dx। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? कुछ किया ही नहीं है मैंने, बस साइन एक्स की जगह साइन एक्स का फॉर्मूला लगा दिया। अच्छा अगला स्टेप किसी के माइंड में आ रहा है, देख के क्या करना चाहिए? एलसीएम, इसके अपॉन में 1 लगा लें, एलसीएम लो। तो एलसीएम कितना आएगा बेटा? ये तो 1 है ही, चली रहा है ऊपर। एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस tan² x/2। बोलो कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? ये ऊपर चला जाएगा तो 5 प्लस 5 tan² x/2, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, प्लस 8 tan x/2। यहाँ तक बोलो कोई दिक्कत बेटा किसी बच्चे को? और इंपॉर्टेंट मार्क कर लो बेटा इसको। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इंटीग्रेशन में से आते हैं, जो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन एग्जाम में पूछे गए हैं। ये टॉपिक मैंने वहीं से डाला है बेटा आपका, है ना। एनसीईआरटी में भले ही नहीं है लेकिन बोर्ड एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो 1 प्लस tan² x/2 लिख लिया, लेकिन मैं अभी इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करके चेंज करके उसी मेथड पे ले आऊँगा जो आपने पढ़ रखे हैं, ठीक है। अभी आपको लगेगा देखो कहाँ से घूमते हुए कहाँ पहुँच गए। अच्छा ये ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस tan² x/2 ऊपर चला जाएगा। अच्छा 1 प्लस tan² x/2 होता क्या है? sec² x/2। 1 प्लस tan² x/2 का मतलब क्या होता है बेटा? sec²। तो ये ऊपर चला गया 1 प्लस tan² x/2, और वो क्या बन जाएगा बेटा? वो sec² x/2। यहाँ तक बोलो कोई प्रॉब्लम? अगला स्टेप बोलना क्या बचा, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। तो ऊपर तो हो जाएगा sec² x/2, बताना बेटा नीचे क्या बचा? 5 प्लस 5 tan² x/2। बेटा पूरे में नहीं है ना, प्लस 8 x/2। अभी एक मिनट रुक जाओ बस, उसके बाद तुम्हें खुद समझ में आया क्यों नहीं लिख रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ। यहाँ तक बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को? ना tan x/2 को t लेट कर लो बेटा, tan x/2 को t लेट करो। tan x/2 को t लेट करेंगे, जिसको t लेट करते हैं उसका डिफरेंशिएशन करना है। बताओ tan x/2 का डिफरेंशिएशन
सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का फिर से किया तो 1/2 डी टी अपॉन डी एक्स। यहाँ से बताओ डी एक्स की वैल्यू क्या निकल रही है, डी टी अपॉन 2 पर चला जाएगा, है ना, 2 तो ऊपर जाएगा, 2 अपॉन में सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ तक बताओ कोई प्रॉब्लम बेटा? देखो इधर आ जाओ बेटा प्लीज। अब 1 मिनट कुछ भी नोट ना करें, उसके बाद सारे काम आपको ही करना है, बस 1 मिनट मुझे दें। देखो बेटा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 एज इट इज 5 प्लस ये हो जाएगा 5t स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 8t, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 से सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 कांस्टेंट है, बाहर लेके आगे क्या बचेगा बेटा 1 अपॉन 5t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 5 dt। बताओ कौन सा क्वेश्चन बन गया, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, है ना। अब हो जाएगा बेटा पूरा क्वेश्चन। अब बताओ कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ऐसे क्वेश्चंस बेटा पूछे जाते हैं बेटा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ इनको अच्छे से करें। इंटीग्रेशन बहुत बड़ा समुंदर जैसे है ना, बहुत सारे क्वेश्चन इंटीग्रेशन में। कोशिश मैंने इस बुक में ऐसे करी है कि आप सारे क्वेश्चन कर पाएं। मोस्टली क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, मोस्टली आपको एग्जाम में इसी बुक में से मिलने वाले हैं इंटीग्रेशन के क्वेश्चन, है ना, लेकिन आपको करने पड़ेंगे। और आप फाइनल एग्जाम की तो बात बाद में, आपके स्कूलों में प्री बोर्ड हो रहे हो, है ना, जो भी एग्जाम हो रहे हो उनमें ही चेक कर लेना बेटा, है ना। फाइनल की तो बात बाद में कर लेंगे, है ना। अभी स्कूलों में जो आपके एग्जाम जो उनमें क्वेश्चन चेक करना मेरी बुक से, कितने क्वेश्चन मिलेंगे आपको। जबकि इन स्कूलों में अभी जो पेपर होते हैं ये तो कहीं से ही बना देते हैं, प्राइवेट स्कूलों में तो, है ना, कोई भी सैंपल पेपर उठा के दे दिया। हो जाएगा बेटा अब ये क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो, 15 कर सकते हो क्या? क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो, 15 हो जाएगा, कर लेंगे 15। चलूँ आगे। अच्छा स्टार्टिंग में आ जाओ जरा, 39, क्वेश्चन नंबर 39। उसी पेज पे 39। मैं थोड़ी हिंट दे रहा हूं इस क्वेश्चन में। 3 sin x माइनस 4 cos x, अभी 40 करो पहले, इसको अलग मेथड से करेंगे। 40 करो पहले इसी वाले मेथड पे। क्वेश्चन नंबर 40 ये वाला समझो पहले। 1 अपॉन a sin x, नहीं बेटा, b cos x का होल स्क्वायर dx। देखो सुनो बेटा ध्यान से, अब sin x और cos x जिस क्वेश्चन में आ जाए इस तरीके का अपॉन में, तो हम उस क्वेश्चन को कोशिश करते हैं 10 में चेंज करने की। किस में चेंज करने की कोशिश करेंगे बेटा? 10 में चेंज करने की। अब यहाँ पे sin x है, इसको 10x में कैसे चेंज कर सकते हैं बेटा? cos x बाई 2 से cos x से डिवाइड कर दें, sin x अपॉन में cos x क्या हो जाएगा 10x। तो अगर मुझे यहाँ पे cos x लाना है अंदर स्क्वायर के, तो बाहर किससे बेटा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? cos स्क्वायर x से, क्योंकि होल स्क्वायर है ना यहाँ पे। तो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा यहाँ पे 1 अपॉन, देखो cos स्क्वायर x से मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया नीचे। अब cos स्क्वायर x से मुझे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। लेकिन होल पे स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो मैं अंदर क्या करूँगा a sin x अपॉन cos x लिख सकता हूँ बेटा मैं से। एक काम करो आप, ये वाला ऐसे समझो, इसमें से मैं cos x कॉमन निकाल लूँ, ये यहाँ से cos x कॉमन ले सकते हैं। तो बताना बेटा cos x कॉमन लेंगे तो बाहर आके क्या नहीं बनेगा? वो cos स्क्वायर x। ये ठीक है, क्योंकि होल पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो मैंने cos x कॉमन लिया। तो बताना क्या बचेगा? a sin x अपॉन में cos x प्लस में क्या बचेगा? b होल स्क्वायर dx। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को? यहाँ तक cos x कॉमन ले लो, यहाँ से आसान लगेगा आपको समझने में। अब ये 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा?
सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे मैं सेक स्क्वायर एक्स लिख दूँ, यहाँ पे क्या बचा बेटा a tan x प्लस बी का होल स्क्वायर dx। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक? इसको टी लेट कर लो, a tan x प्लस बी इक्वल टू टी। अब करो इस क्वेश्चन को, a tan x प्लस बी को टी लेट कर लो, अब हो जाएगा। कट जाएगा। इन क्वेश्चंस की बेटा प्रैक्टिस घर पे आके करना स्टार्ट करो, तभी एग्जाम में कर पाएंगे आप क्वेश्चन, और एग्जाम में आएंगे यही क्वेश्चन। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, हमारे पेपर में भी 15 तारीख को जो पेपर आपका बनेगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर बनाऊंगा मैं। अब उन पेपरों को सॉल्व करना ही करना है आपको। अगर मान लो एग्जाम में कुछ क्वेश्चन छूट भी जाते हैं आपके टेस्ट में, तो आपको बाद में भी उन क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि अब जितने भी पेपर मैं लूंगा वो सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाऊंगा मैं खुद, और बहुत बेनिफिट होगा आपका। और आज शाम को 9 बजे है ना, वो क्लास मिस मत करना है, उसमें सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा मैं जो बोर्ड में आते हैं। हफ्ते में 2 क्लास या 1 क्लास में जरूर लूंगा। वैसी पहले क्वेश्चन भेजा करूंगा ग्रुप में, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करा करेंगे। आज इतना ही करेंगे बेटा।